नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी यूट्यूब चैनल में। देखिए, कल तो आप लोगों के बहुत अच्छे-अच्छे कमेंट आए कि नहीं सर, सारे क्वेश्चन अच्छे थे एंड सारे क्वेश्चन एग्जामिनेशन पूछे गए थे। तो आज हम फिर से लेके आ गए दोस्तों 13 नवंबर के क्वेश्चन। और दोस्तों कुछ क्वेश्चन जो मैंने सामने वीडियो नहीं बनाए थे, उसको भी मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया। मतलब लास्ट वाले शिफ्ट का कल वाला का भी आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं क्यों कह रहा हूँ सभी परीक्षाओं? उत्तर प्रदेश पुलिस एसआई का जो एग्जामिनेशन दे रहा है उनके लिए तो बहुत जरूरी है, प्लस अदर एग्जामिनेशन जो दे रहे हैं उनके लिए भी ये जरूरी है कि आपको आइडिया लगे कैसे-कैसे क्वेश्चन एग्जामिनर बना रहे हैं। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, सारे क्वेश्चन एकदम सही, इंपॉर्टेंट और आपके द्वारा भेजे गए हैं, बताए गए हैं, तो कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी गलत नहीं है। पहले क्वेश्चन शुरू करते हैं दोस्तों। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण कब बनाया गया? दोस्तों ये क्वेश्चन आया था, तो दोस्तों ये 1992 में बनाया गया था। अनुच्छेद 324 का संबंध किससे है दोस्तों? तो निर्वाचन आयोग। इसमें 3 मेंबर्स होते हैं दोस्तों। इसके तत्कालिक हेड का नाम अगर आपसे मान लीजिए अगले में पूछ लिया तो सुशील चंद्रा, पहले जो कि अरोरा जी थे, लेकिन वो जा चुके हैं अब। देखिए, मैं थोड़े-थोड़े डिटेल में बताऊँगा, पूरे क्लास को बहुत ध्यान से देखिएगा अगर आपका आगे एग्ज़ाम है, क्योंकि निश्चित तौर पे उससे आस-पास के क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 61 का संबंध कल भी पूछा था और आज भी पूछ लिया दोस्तों, महाभियोग से है। पहला बात जान जाइए। और ये कहाँ से लिया गया है दोस्तों? ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया गया है, इसको भी आप लोग जान लीजिए। और रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप पे लगाया भी गया था, वैसे बच गए थे वो। अनुच्छेद 243 ए का संबंध दोस्तों किससे? तो ये राज्य निर्वाचन आयोग से है, याद रखेंगे। 243 ए आर्टिकल से बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, जैसा कि आपको पता है। आगे देखिए, अनुच्छेद 143 किसके लिए संबंधित है? तो सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए बाध्य नहीं है इसके लिए। अब देखिए, आपसे ऑर्डिनेंस पूछ सकता है, तो अध्यादेश जारी होता है दोस्तों आर्टिकल नंबर 123, ये भी याद रखेंगे। आईपीसी की धारा 511 के संबंधित दोस्तों, तो आजीवन कारावास या अन्य कारावास से दंडनीय अपराधों को करने में प्रयत्न करने के लिए दंड दिया जाता है, आईपीएस की धारा 511। अगला देखिए, अपभ्रंश में कितने भेद होते हैं? तो यहाँ पे 7 भेद होते हैं, जो कि स्वरसेनी होता है, अर्धमागही, मागही, घस, पैसाची, ब्राचड़ एंड मराठी। प्रयोगवाद के जनक हमसे क्वेश्चन पूछा था यहाँ पे, तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय हैं, याद रखिएगा क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन यहाँ से दोस्तों फंसेंगे जरूर आगे आने वाले एग्जामिनेशन में। देखिए, जैसे आर्टिकल नंबर 1 कल भी पूछा था, आज भी पूछ लिया। कुंडलिया दोहा और यहाँ पे देखिए, कुंडलिया में कितने छंद होते हैं? हिंदी से जो क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ पे, तो कुंडलिया दोहा और रोला के संयोग से बना छंद है। इस छंद के में 6 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में आपकी 24 मात्राएं होती हैं। 10वां क्वेश्चन, दोस्तों क्वेश्चन हमारा क्या है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों आर्टिकल नंबर 75 ए के द्वारा ही नियुक्ति की जाती है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। दोस्तों आर्टिकल नंबर 75 में भारत का प्रधानमंत्री है, 52 में राष्ट्रपति याद रख लीजिए, 63 में उपराष्ट्रपति है, 164 में जो कि चीफ मिनिस्टर होते हैं और 155 में आपके राज्यपाल होते हैं। मान लीजिए ये सब भी पूछेगा तो आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। सरस्वती पत्रिका के पहले संपादक दोस्तों कौन है? इनका नाम क्या है? इनका नाम है श्याम सुंदर दास। अच्छा, नाक का बाल मुहावरा मतलब इसका अर्थ क्या है दोस्तों? तो नाक का बाल मतलब यहाँ पे बहुत प्रिय होना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रत्यय में कितने प्रकार के होते हैं? तो कृत्य प्रत्यय, जो कि तदित्य प्रत्यय, यहाँ पे प्रत्यय। 14वां क्वेश्चन देखिए, अनुच्छेद 123, देखिए मैंने आपसे कहा था क्वेश्चन पूछ सकता है, तो राष्ट्रपति का अध्यादेश ऑर्डिनेंस याद रखेंगे। राष्ट्रपति के सारे आर्टिकल मैंने कल आपको बताए थे। आर्टिकल नंबर 52 में राष्ट्रपति है। आर्टिकल नंबर जो कि 54 में राष्ट्रपति इलेक्शन होता है। आर्टिकल नंबर 57 में राष्ट्रपति का पुनः इलेक्शन होता है। 60 में वो शपथ लेते हैं, ये याद रखिएगा, शपथ 60 में है। 61 महाभियोग और 72 भी पूछ सकता है, जिसमें वो क्षमादान करते हैं, इवन मृत्युदंड को भी वो क्षमा करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कैबिनेट मिशन कब भारत में आया था दोस्तों? तो ये 24 मार्च सन 1946 में भारत आया था। अनुच्छेद 24 का संबंध किससे है दोस्तों? तो कारखानों आदि में जो कि बालकों के नियोजन, मतलब वही है, बाल जो मजदूरी होती है उसको निषेध करने के लिए। आर्टिकल नंबर 23-24 दोनों याद रखेंगे। 100वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है दोस्तों? 1 अगस्त 2015 को भारत और बांग्लादेश के बीच हुई भूमि सीमा संधि के लिए 100वां संशोधन किया गया था। 73वां संविधान संशोधन दोस्तों के संबंधित है, तो भारत में 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था, जो कि पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। एकदम अच्छे क्रीमी क्वेश्चन पूछते हैं। अब एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, 61वां संविधान संशोधन, इसमें क्या हुआ दोस्तों? तो इसमें जो कि वोट देने के अधिकार को आपका 21 से घटाकर 18 किया गया था, याद रखेंगे। कब हुआ था दोस्तों? तो ये 1989 में ये हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 103वां संविधान संशोधन किससे संबंधित दोस्तों? तो 103वां संविधान संशोधन यहाँ पे देखिए बहुत इजी है। ये सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए सरकारी नौकरी तथा शिक्षा के 10% आरक्षण देने के समय जो कि संवैधानिक प्रावधान इसमें दिए गए हैं। अभी यहाँ पे देखिए, आर्टिकल एंड संशोधन पूरा रट्टा मान लीजिए, एक वीडियो मैं इस पे बना रहा हूँ पूरा। अभी आपको मुश्किल से इसके बाद एक वीडियो मिलेगा जिसमें आप सारे आर्टिकल और अमेंडमेंट आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अनुच्छेद 19 ए किससे संबंधित दोस्तों? तो अनुच्छेद 19 ए भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। अगर 19 बी पूछेगा तो आपको कहीं सभा करने की स्वतंत्रता देता है। अगर आपसे 19 सी पूछेगा तो आपको संघ बनाने की स्वतंत्रता देता है। 19 डी पूछेगा तो आप विदेश में जा सकते हैं। 19 ई पूछेगा तो भारत में कहीं आ जा सकते हैं। और ई एफ नहीं है, एच है उसके बाद।
एच में आपका एच या जी, एक तो मिसिंग है ना, मिसिंग वो है जो जिसको 300 ए में डाल दिया गया, 300 ए में डाल दिया गया संपत्ति के अधिकार। एक लास्ट वाला जो है, आप भारत में कहीं पे भी रह के, क्योंकि पहले 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं थी लेकिन अब 6 प्रकार की स्वतंत्रता है, ठीक है। भारत में कहीं पे भी रह के आजीविका के लिए आप कुछ भी मतलब व्यापार कर सकते हैं। 93वां संविधान संशोधन की संबंधित दोस्तों, तो शिक्षा संस्थानों में अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों को नागरिकों में दाखिले के लिए सीटों के लिए आरक्षण की व्यवस्था करता है, और संविधान के अनुच्छेद 15 धारा 4 के जो कि प्रावधानों के तहत ये होता है। 10वीं अनुसूची दोस्तों की संबंधित है, दल बदल विरोधी है ये। अनुच्छेद 340 से संबंधित दोस्तों, राष्ट्रपति के अधिकार, 340 में राष्ट्रपति को अधिकार है कि वो एससी, एसटी, ओबीसी की जांच करने के लिए आयोग गठन कर सकता है। और आर्टिकल नंबर 48 ए में किस संबंधित दोस्तों, तो पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना तथा देश के वनों एवं वन्य जीवों की रक्षा करना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 97वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो ये सहकारी समिति से है। 26वां क्वेश्चन, हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है, दोस्तों परीक्षा गुरु, लाला श्रीनिवास दास, सबसे पहला उपन्यास है, याद रखेंगे परीक्षा गुरु, और ये 25 नवंबर सन 1882 में आया था। महादेवी वर्मा की रचना के बारे में पूछ रहा है, देखिए निहार है, रश्मि है, दीपशिखा है, संध्या, मतलब ऐसे प्रश्न बने। अब क्या थे दोस्तों ये नहीं पता, तो मतलब आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। दोस्तों आप लोग वीडियो को प्लीज लाइक क्यों नहीं करते हैं, सभी लोग लाइक जरूर किया करें। बहुत मेहनत से मैं इस प्रकार के कंटेंट डिलीवर कर रहा हूँ, आपसे लेता हूँ, फिर बनाता हूँ, फिर आपके लिए रिकॉर्ड करता हूँ। तो आप लाइक एंड शेयर कर दिया करें, एंड लगातार जितने भी एग्जामिनेशन जब तक चलेंगे तब तक आपको इस चैनल पर वीडियो मिलते रहेंगे यूपीएसआई से रिलेटेड। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर से ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। क्वेश्चन 28 देखिए, बेपेंदी का लोटा क्या है, जो स्थिर ना हो, अनिश्चितात्मक प्रवृत्ति वाला हो, किधर भी लुढ़क जाता है वही। अच्छा देखिए, यहाँ पे भूमि अधिग्रहण अधिनियम कब लागू किया गया दोस्तों, 2013 में। कुंडलिया में कितने प्रकार की मात्रा होती है दोस्तों, कुंडलिया दोहा और रोला संयोग से बना हुआ छंद है, इस छंद में 6 चरण होते हैं। अच्छा ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। लड़का पेड़ से गिर गया, ये मतलब कारक इसमें क्या है, तो अपादान कारक है। प्रश्न देखिए दोस्तों, रसराज या रसपति किसे कहते हैं दोस्तों, तो श्रृंगार रस यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले दोस्तों, रस के कितने अंग होते हैं, तो 4 अंग होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। क्वेश्चन कि आईपीसी की धारा 53 किस प्रकार के दंड का उल्लेख किया गया है, तो फांसी की सजा, उम्र कैद की सजा, जेल की सजा, संपत्ति का समर्पण और आर्थिक दंड इसमें दिए गए हैं। अव्यय कितने भेद होते हैं दोस्तों, तो क्रिया विशेषण, समुच्चय बोध, संबंध बोधक, विस्मयी दीप जो कि विस्मयादि बोधक, निपात, ये सारे। मोटर वाहन अधिनियम दोस्तों कब लाया गया, तो 1988 में लाया गया। तो आप लोग के लिए कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण ई बुक्स मैंने बनाया है, जैसे जीके का। जी हाँ दोस्तों, जीके के टॉप 70 टॉपिक को मैंने कवर किया है, जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं, चाहे जीडी का हो चाहे एमटीएस के एग्जामिनेशन हो, लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं, सारे टॉपिक को कवर कर सकते हैं इस ई बुक को लेकर। देखिए इस ई बुक को आप जरूर ले लीजिएगा, जिसमें जितने भी टॉपिक दोस्तों जीके के हैं उन सभी को कवर कर लीजिएगा, इससे बाहर आपका जाने वाला नहीं है। और जीके एवरग्रीन होता है, सभी परीक्षाओं में पूछता है, तो आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जैसे जीडी, सीजीएल, बैंक, यूपीपी, यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल सी, सब में दोस्तों जीके के टॉपिक आते हैं, आप लगातार लेके कवर कर सकते हैं इसको। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड सेकंड दोस्तों, मैथ, क्योंकि मैथ का देखिए मैंने 500 क्वेश्चन का गेस्ट पेपर रेडी किया है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, लगभग सभी टॉपिक से जितने क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, जो अति संभावित है, उनको विद कंप्लीट सोल्यूशन, ये दोनों ई बुक आप ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, जो बहुत ही मेहनत से बनाए गए हैं, तो आपका प्यार होना चाहिए, और आप लोग इसे जरूर से लेके सारे क्वेश्चंस को लगाइए, ठीक है। दहेज का मुकदमा कितने वर्ष के अंदर लगता है दोस्तों, तो ये 7 वर्ष के लिए लगता है। राज्य के नीति सिद्धांत डीपीडीसी जो किस देश से लिया गया है, तो आयरलैंड से लिया गया है, याद रखेंगे। जीवन जीने का अधिकार किस अनुच्छेद में है दोस्तों, तो आर्टिकल नंबर 21 में है। निर्वाचन आयोग का संबंध दोस्तों किस भाग से है, तो देखिए भाग 15, आर्टिकल नंबर 324 से 329 तक आपको मिलेगा। निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। राज्य लोक सेवा आयोग किस भाग में है दोस्तों, तो 14वें भाग में है, अनुच्छेद 315 से लेकर 223 तक। भारत का विधि अधिकारी कौन होता है दोस्तों, तो भारत का महान्यायवादी ही होता है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखिए वस्त्र प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है, तो प्रियम्बल्स जो लिया गया है दोस्तों, ये लिया गया है अमेरिका से। अगला देखते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया किस अनुच्छेद में आते हैं, तो आर्टिकल नंबर 76 में आते हैं। प्रबंध कोश नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो राजशेखर सूरी के द्वारा ये लिखा गया है। तुलसीदास जी का प्रिय अलंकार कौन सा है, जी हाँ दोस्तों, तुलसीदास जी का प्रिय अलंकार है सांग रूपक अलंकार, ठीक है। अच्छा यहाँ पे सदाचार का संधि दोस्तों क्या है, सद और आचार, क्वेश्चन याद रखेंगे। मागधी बोली कहाँ बोली जाती है दोस्तों, स्पेशली बिहार में, मगधी जिसको हम लोग बोलते हैं। बिहार के सीएम कौन है, जो कि
नीतीश कुमार गवर्नर कौन है दोस्तों? तो फागू चौहान एंड चीफ जस्टिस कौन है? तो याद रखेंगे संजय करोल। टोक्यो ओलंपिक की थीम क्या थी दोस्तों? तो लिंग संतुलन जो थीम थी, नहीं गलत है ये आई थिंक। कमेंट करके बताइए आप लोग कि जो थीम था उसका क्या था? वैसे जरूरी है, वो सही भी है एक तरीके से कह लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। संशय की एक रात के लेखक दोस्तों कौन है? किसके द्वारा लिखा गया? तो नरेश मेहता के द्वारा लिखा गया। उद्देश्य प्रस्ताव कौन लाया दोस्तों? तो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था। रसराज नामक जो पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? रचयिता कौन है? तो मतीराम। आर्टिकल 17 का संबंध किससे है दोस्तों? तो ये संबंधित है आई थिंक आर्टिकल 17 एक बार आप लोग कमेंट कीजिए, नहीं तो मैं पिन कर दूंगा। मैंने यहाँ पे लिया नहीं, मैंने 19वां ले लिया है। तो अप्रसता का अंत, छुआछूत का अंत है 19 में। अच्छा देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जजों की अधिकतम संख्या दोस्तों 33+1। 92वां संविधान संशोधन किस संबंधित है? तो यहाँ देखिए, यह अनुच्छेद संविधान की 8वीं सूची में 4 नई भाषाएं बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को शामिल करने के बारे में है। अगला देखते हैं, यमुना कैसी संज्ञा दोस्तों? तो व्यक्तिवाचक संख्या है। आत्मजयी किसकी रचना दोस्तों? तो कुंवर नारायण की रचना है, याद रखेंगे। 2018 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था? तो अमिताभ घोष को दिया गया था। मिठाई दोस्तों कैसी संज्ञा है? तो भाववाचक संज्ञा है मिठाई। टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाला खिलाड़ी दोस्तों सचिन तेंदुलकर। एंड आईपीसी की धारा 295 की संबंधित है? तो धर्म के से संबंधित है 295। आर्टिकल 137 किस संबंधित है? ये प्रश्न आया था। तो अनुच्छेद 137 सर्वोच्च न्यायालय में अपने निर्णयों पर पुनर्विचार करने तथा सुधारने की शक्ति देता है। और 51 भी हमसे पूछा था, तो आपको पता है दोस्तों 41A बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बता भी सकते हैं किस देश से लिया गया है, तो कमेंट कम से कम एक कमेंट कीजिए लिख के, बहुत ईजी है। चलिए अच्छा ऑप्शन दे देता हूँ कि ये कहाँ कहाँ से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, रसिया से लिया गया है, या फिर जापान से लिया गया है, या फिर यूएसए से लिया गया है। इन चारों में आप देखिए दूसरा वाला रसिया है, कहाँ से लिया गया आपको बताना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। 101वां संशोधन दोस्तों जीएसटी का था, कल भी क्वेश्चन पूछा था। विटामिन ए का रासायनिक नाम दोस्तों रेटिनल। अब विटामिन का वाला मैंने बता दिया था, रथ एक टॉफी। देखिए पहले डी पूछा, फिर हमसे ए पूछ लिया, तो पूछ जरूर रहा है। तो A B C D E और के रेटिनॉल, थायमिन, स्कॉर्बिक एसिड, कैल्सीफेरॉल, टोकोफेरॉल और फिलोक्यूनोन, याद रखिएगा सारा। अनुच्छेद 124 दोस्तों क्या कह देता है? तो ये न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में बात की गई है और न्यायाधीशों की संख्या के बारे में बताया गया है। भारतीय मस्तिष्क के संस्थान कहाँ पे स्थित दोस्तों? तो ये हरियाणा में है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेपोलियन में कौन संज्ञा दोस्तों? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। 17वां देखिए, तो मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? तो भाग 4 अनुच्छेद 51A, यही मैंने आपसे पूछा भी था। अनुच्छेद 148 दोस्तों कौन है? कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, नियंत्रक महालेखा परीक्षक तत्कालिक कौन है दोस्तों? इनका नाम क्या है? गिरीश चंद्र मुर्मू। अकबरनामा के लेखक दोस्तों अजुल फजल, कल पूछा था क्वेश्चन। कागजी घोड़े के को दौड़ाना, मुहावरे का अर्थ क्या है दोस्तों? तो फर्जी काम करना, दिखावा करना एक तरीके से कह लीजिए। अनुच्छेद 76 दोस्तों किसके लिए है? महान्यायवादी। क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, सारे क्वेश्चन देखिए। अनुच्छेद 324 34 के संबंधित है, तो आरक्षण के प्रावधान से संबंधित है। भक्तमाल की रचयिता दोस्तों कौन है? तो नाभा दास एवं नारायण दास यहाँ पे। अच्छा, तो प्रेमचंद्र का अधूरा उपन्यास कौन दोस्तों? मंगल सूत्र, जो अपूर्ण है। रानी केतली की कहानी दोस्तों क्या है? इंसा अल्लाह खां, याद रखेंगे यहाँ पे। बूद अघात सहगिरी कैसे में कौन सी, इसमें कौन सा अलंकार है? तो उदाहरण अलंकार है। अनुच्छेद 19A कैसे संबंधित दोस्तों? मैंने आपको बता दिया, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के अधिकार। क्वेश्चन रिपीट किए जा रहे हैं। अच्छा देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है, दुर्बोध का अर्थ क्या है दोस्तों? कठिनाई से जिस चीज का ज्ञान हो उसे दुर्बोध कहते हैं। चौराहा में कौन सा समास हमसे पूछा? देखो द्विगु समास आपका चौराहा में। अनुच्छेद 81 के संबंध दोस्तों, तो लोकसभा की संरचना से। 81 में लोकसभा है, 85 में लोकसभा भंग है, 80 में राज्यसभा है और 79 में आपका संसद है। अनुच्छेद 22 दोस्तों के संबंधित है निरोध, जो कि हिरासत एवं गिरफ्तारी से संबंधित है, अनुच्छेद है यहाँ पे। राम किताब पढ़ता है, यह कौन सा वाच्य दोस्तों? तो जो कि कर्मवाच्य है। घास फूस के में कौन सा समास दोस्तों? तो द्वंद्व समास है, घास फूस जो है। यह किताब किसकी है? यह देखिए क्या है दोस्तों? तो ये जो कि सावर्मानिक विशेषण है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे देखिए, खर का पर्यायवाची यहाँ पे क्या है? तो खर मतलब एक तरीके से कह लीजिए खर, गर्दभ, रासव, ये सारे इसके। गधा जिसको हम लोग बोलते हैं, गदहा हम लोग बोलते हैं इसको। हिंदुस्तानी भाषा किसका मिश्रण दोस्तों? हिंदू उर्दू मिश्रित भाषा है ये। कमल मोती किस संबंधित दोस्तों? तो ये जल से संबंधित है आपका। क्वेश्चन कि जंगम का विलोम शब्द क्या है? स्थावर हो गया। केदारनाथ सिंह को कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार दोस्तों 2013 का दिया गया। बहुत सारे लोग दोस्तों वीडियो को लाइक कर चुके हैं। अगर आप अभी तक नहीं किए हैं तो बिल्कुल दबा दीजिए लाइक का बटन और शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। और चैनल पे आपको वीडियो डेली बेसिस पे मिलेंगे रिलेटेड सारे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन जरूर कर लीजिएगा। स्वर्ण सिंह आयोग की सिफारिश कौन सा संविधान संशोधन करता है दोस्तों? तो 42वां संविधान संशोधन कहता है। 8 डिग्री सिग्नल कहाँ पे स्थित है? तो मालदीव और मिनिकाय के मध्य में स्थित है। भारत का 40वां यूनेस्को विश्व विरासत स्थल दोस्तों कौन सा है? तो धौलावीरा हो जाएगा, याद रखेंगे। 96 नाथुला दर्रा कहाँ पे स्थित है? तो ये देखिए सिक्किम में स्थित है, आपको पता होना चाहिए। जेलेपला दर्रा भी यहीं पर है। अगला दोस्तों, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष दोस्तों कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। कन्नौज का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? तो हुमायूं और शेरशाह के बीच में ये लड़ा गया था।
पद्मावत के लेखक दोस्तों कौन है? तो मलिक मोहम्मद जायसी। आर्टिकल नंबर 19 दोस्तों के संबंधित है स्वतंत्रता के अधिकार, मैंने बताया 6 स्वतंत्रताओं के बारे में बता भी दिया। माउंट एटना किस देश में स्थित है? तो ये इटली में स्थित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सोमा मंडल किसकी चेयरमैन बनी है? तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की, सेल की बनी है। याद रखिए, क्वेश्चन आया है, उससे चेंज हो गई है, ये पुराने थी। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य दोस्तों कौन है? तो चरकूला है यहाँ पे। वात्सल रचनाओं से किस कवि का संबंध दोस्तों? तो सूरदास से संबंधित है यहाँ पे। आर्टिकल नंबर 32 दोस्तों क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। राष्ट्रीय सूचना आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों को कौन हटा सकता है दोस्तों? तो राज्यपाल हटा सकता है। जन सेवा पोर्टल किस राज्य में से संबंधित है? तो उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। यूपी के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। गवर्नर कौन है दोस्तों? तो ये है जो कि आनंदीबेन पटेल। एंड चीफ जस्टिस नए बने हैं राजेश बिंदल। तो ये कुछ प्रश्न थे दोस्तों जो आपके लिए मैं लेके आया हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कर देना एंड वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लीजिएगा। सारे क्लासेस में आपको लगातार इसी तरह डिलीवर करता रहूँगा, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और वीडियो में, जो मैं आपको बोला कि मैं जितने भी आर्टिकल और अमेंडमेंट रिलेट कर रहे हैं उनसे वीडियो बनाता हूँ। जो जो टॉपिक ज़्यादा पूछे जा रहे हैं उनके वीडियो टॉपिक वाइज भी इस चैनल पर आपको मिलेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।